11 शक्तिपीठों में से सबसे शक्तिशाली है माँ कामाख्या शक्तिपीठ, जहाँ माँ आदि शक्ति योनि स्वरूप में सृष्टि की आरंभ से पहले ही निवास करती आ रही है असम गुवाहाटी स्थित नीलाचल पहाड़ में। आदि पराशक्ति परम ब्रह्म योनि स्वरूपा माँ कामाख्या दर्शन कैसे करें, आइए जानते हैं इस वीडियो में। लेकिन हाँ, कामाख्या माँ के दर्शन से पहले उमानंद जी का दर्शन करना चाहिए, जो भस्मकुट पहाड़ में माँ कामाख्या के भैरव के रूप में हमेशा से निवास करते आ रहे हैं और ये कालिका पुराण, योगिनी तंत्रम तथा कामाख्या तंत्रम में उल्लेख किया गया है। गुवाहाटी स्थित माँ कामाख्या के दर्शन के लिए अगर आप कामाख्या मंदिर तक आ रहे हो बाय एयर, तो सबसे नजदीकी एयरपोर्ट है लोकप्रिय गोपीनाथ बॉर्डोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अगर आप बाय ट्रेन आ रहे हो तो सबसे नजदीकी रेल स्टेशन है गुवाहाटी स्टेशन, जो कि पल्टन बाजार में है, और कामाख्या जंक्शन। एयरपोर्ट से या फिर रेलवे स्टेशन से उतरने के बाद आपको सिटी बस या फिर ऑटो या फिर रेंट की टैक्सी मिल जाएगा कामाख्या गेट तक आने के लिए। कामाख्या गेट यानी नीलाचल पहाड़ के नीचे तक। फिर नीलाचल पहाड़ के नीचे से मंदिर तक यानी पहाड़ के नीचे से ऊपर तक जाने के लिए टैक्सी सर्विसेज भी अवेलेबल है और बस सर्विसेज भी अवेलेबल है। नीलाचल पहाड़ आरोहण के मध्य में आता है महादेवी के प्रिय पुत्र तथा प्रथम पूज्य गणेश जी का मंदिर, जिसे द्वारपाल गणेश मंदिर कहा जाता है, और यहाँ पे माँ के दर्शन से पूर्व नतमस्तक करना जरूरी होता है। माँ कामाख्या के दर्शन के लिए अगर आप कुछ दिनों के लिए गुवाहाटी में रुकना चाहते हो तो गुवाहाटी स्टेशन, जो कि पल्टन बाजार में है, वहीं के आसपास ही बहुत सारे आपको होटल और लॉजेस मिल जाएगा, जिसका एक दिन का प्राइस 500 रुपए से स्टार्ट होता है। लेकिन अंबुबाची के समय कभी कभी ये प्राइस जो है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। कामाख्या जंक्शन के पास भी होटल्स एंड लॉजेस मिलता है, लेकिन बेहतर है अगर आप पल्टन बाजार के आसपास ही होटल्स या लॉज बुक करते हो, तब ज्यादा आसानी रहता है माँ के दर्शन के लिए नीलाचल पहाड़ तक आने के लिए। और नीलाचल पहाड़ में ये एक होटल है जो गवर्नमेंट की तरफ से है, जिसका नाम है प्रशांति लॉज, और साथ ही नीलाचल पहाड़ में बहुत सारे ऐसे होटल एंड लॉजेस है जिनका फोन नंबर आप गूगल करके भी निकाल सकते हो। गूगल में जाके बस आपको टाइप करना है कि होटल्स नियर कामाख्या मंदिर, ऐसे टाइप करने से होटल का फोन नंबर या फिर लॉज का फोन नंबर आपको आसानी से मिल जाएगा। मंदिर के एकदम नजदीक ही बहुत सारे लॉजेस है। हर लॉजेस का नंबर देना पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन वीडियो को यहाँ पे मैं थोड़ा सा स्लो कर रही हूँ। आप चाहो तो यहाँ से आप फोन नंबर नोट करके इन सब लॉजेस में आप कांटेक्ट कर सकते हो, अगर आप कामाख्या माँ के दर्शन के लिए आ रहे हो और कुछ दिनों के लिए रुक रहे हो। यहाँ पे रूम का रेंट कितना होगा वो मैं बता नहीं पाऊंगी, क्योंकि अंबुबाची का समय आ रहा है नजदीक, इसीलिए थोड़ा सा हाई प्राइस हो सकता है, क्योंकि इस समय बहुत सारे लोग विभिन्न जगह से आते हैं, तो थोड़ा सा स्कैर्सिटी हो जाता है रूम के लिए और प्राइस भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। तो लगभग हम अभी माँ कामाख्या मंदिर तक पहुंचने ही वाले हैं, और ये जो ऑरेंज कलर के बसेस आप देख रहे हो ना, ये बसेस पहाड़ के नीचे से मंदिर तक भी लाता है और मंदिर से यानी पहाड़ के ऊपर से नीलाचल पहाड़ के नीचे तक भी लेके जाता है। और आसपास देखिए पूजा सामग्री की दुकानें हैं, जहां से हम माता के लिए चुनरी, प्रसाद, श्रृंगार की सामग्री इत्यादि खरीद सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जूते चप्पल भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पैसा लगता है जूते चप्पल रखने के लिए। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आगे चलने के बाद राइट हैंड साइड में एक दुकान है, जहाँ पे जूते चप्पल फ्री में रख सकते हैं। साथ ही फ्री व्हील चेयर सर्विस भी अवेलेबल है, और उसके ठीक सामने एक पब्लिक टॉयलेट है जो फ्री है यूज करने के लिए, और वो टॉयलेट बहुत ही साफ सुथरा है, और पास में ही पूजा सामग्रियों की कुछ दुकानें भी है। वहां से थोड़ा सा आगे जाने के बाद राइट हैंड साइड में छठी महाविद्या माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर है। वो मंदिर मैं सामने से आपको दिखा रही हूँ, रुकिए।
माँ कामाख्या शक्तिपीठ के आसपास ही माता के 10 रूपों की यानी 10 महाविद्याओं की मंदिर है। थोड़ा सा और आगे जाने पर यहाँ पे हमें मिलता है अन्न सेवा क्षेत्र, जहाँ पे माता को चढ़ाया हुआ वेज भोग सभी को प्रसाद के रूप में वितरण किया जाता है फ्री में। माँ को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद के रूप में लेने के लिए यहाँ से एक कूपन लिया जाता है और कूपन लेने का जो सेंटर है वो लेफ्ट हैंड साइड में है। वहाँ से कूपन लेके फिर से राइट हैंड साइड में हमें जाना पड़ेगा, जहाँ पे हमें मिलता है माँ को चढ़ाया हुआ भोग प्रसाद और यहीं पे ही है माँ छिन्नमस्तिका का मंदिर और पास में ही कामेश्वर यानी महादेव जी का मंदिर है। यानी एक ही कैंपस में माता छिन्नमस्तिका का मंदिर, कामेश्वर महादेव जी का मंदिर और साथ ही प्रसाद भोग लेने के लिए स्थली एक ही साथ है। यहाँ से कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद हम पहुँच जाएंगे माँ कामाख्या के मंदिर। लेकिन यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में है माँ काली, जिन्हें प्रथम महाविद्या कहा जाता है, उनका मंदिर है। और यहाँ से थोड़ा सा आगे जाने के बाद दूसरी महाविद्या माँ तारा का भी एक मंदिर है। ये मंदिर बहुत ही प्राचीन है, साथ ही साथ ये मंदिर जो है बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और कहा जाता है कि इन मंदिरों में भी जो कोई दर्शन करता है सभी की मुरादें माँ पूरी करती है। चलिए अभी जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं माँ कामाख्या के दर्शन के लिए। और आसपास देखिए पूजा की सामग्रियों की दुकानें भरी पड़ी है, जहाँ से हम प्रसाद, माँ के लिए सभी सामग्री, फूल इत्यादि खरीद सकते हैं। मंदिर के गेट के सामने देखिए राइट हैंड साइड में, यहाँ से जाने से हम जनरल लाइन मंदिर दर्शन के लिए लगा सकते हैं। तो चलिए अभी अंदर चलते हैं मेन गेट से मंदिर तक। मंदिर दर्शन के लिए वीआईपी टिकट्स भी लिया जाता है और जनरल लाइन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वहाँ पे कोई पैसा नहीं लगता जनरल लाइन में, लेकिन समय जरूर लगता है। तो ये देखिए ये है माँ कामाख्या का गर्भगृह। साथ ही ये जो गेट देख रहे हो ना, इस गेट को कहते हैं गेट नंबर 1, जो कि सुख, समृद्धि तथा मोक्ष का द्वार भी कहा जाता है। समय के कमी के कारण बहुत सारे लोग जब गर्भगृह के अंदर नहीं जाते हैं तो यहाँ से ही माँ को प्रणाम करते हैं, माँ से प्रार्थना करते हैं और यहीं पे बैठ के ही लोग माँ की आराधना, पूजा या फिर साधना वगैरह करते हैं। और यहाँ पे देखिए माँ के जो गर्भगृह में जाने के लिए जो रास्ता है गेट नंबर 1, इसके ठीक सामने ऊपर की तरफ है आदि गुरु शंकराचार्य जी का मंदिर और पास में ही है कुबेर जी का मंदिर। और कुबेर जी ना यहाँ पे माँ कामाख्या जी के अकाउंटेंट के रूप में बैठे हुए हैं। पास में ही है दोलोई का ऑफिस और यहीं पे ही माता ललिता त्रिपुर सुंदरी जी का एक सुंदर सा मूर्ति भी रखा हुआ है। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी और कोई नहीं बल्कि खुद माँ कामाख्या ही है, जो तीसरी महाविद्या है। और पास में ही है सौभाग्य कुंड, जिसे कहा जाता है कि विभिन्न देवताओं संग देवराज इंद्र ने सौभाग्य कुंड को बनाया था, जहाँ पे माँ कामाख्या के दर्शन से पहले हाथ पैर धोना अनिवार्य होता है। इसी सौभाग्य कुंड को 2 हिस्सों में बांटा गया है। एक हिस्से में भक्त अपने हाथ पैर धोते हैं और दूसरे वाले हिस्से में माँ के कपड़े धोए जाते हैं। जिस हिस्से में माँ के कपड़े धुलते हैं ना, उस हिस्से में दर्शनार्थी अपने हाथ पैर नहीं धो सकते हैं। सौभाग्य कुंड के पार में ही है गणेश जी का एक प्राचीन मंदिर, जहाँ पे महादेव, विष्णु जी और ब्रह्मा जी एक ही साथ एक ही जगह विराजमान है। तो चलिए माँ कामाख्या जी के गर्भगृह का दर्शन हम बाहर से ही करते हैं, क्योंकि अंदर कैमरा अलाउड बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए ये है गर्भगृह का पिछला वाला हिस्सा, जहाँ पे तांत्रिक गणेश जी मौजूद है और यहाँ पे ना सिक्का चिपकाया जाता है। कहा जाता है कि सिक्का चिपक जाने से मनोकामना पूर्ण होता है और अगर गिर जाता है तो गणेश जी से आशीर्वाद मिलता है। साथ ही गर्भगृह के पिछले इस भाग में माँ से हम सुकून से अपनी दिल की प्रार्थना, इच्छा रख सकते हैं।
तो चलिए अब चलते हैं मंदिर के पीछे वाले हिस्से में, जहाँ पे बहुत कुछ देखना अभी बाकी है। राइट हैंड साइड में आपको कुछ लोग दिख रहे होंगे और यहीं से मंदिर के गर्भगृह के अंदर जाया जाता है, चाहे वीआईपी लाइन हो या फिर जनरल लाइन। और लेफ्ट हैंड साइड में धूप दीप जलाने की सुव्यवस्था कर रखा है मंदिर की तरफ से, क्योंकि गर्भगृह के अंदर धूप या फिर दीप जलाया नहीं जाता है। और पास में ही है माता शीतला जी का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर, जहाँ पे नारियल भी फोड़ा जा सकता है। तो चलिए अब चलते हैं वीआईपी टिकट कहाँ पे मिलता है। तो मंदिर का जो पिछला वाला हिस्सा है, यहीं पे मिलता है वीआईपी टिकट या फिर स्पेशल टिकट, जिसका प्राइस है 501 रुपीस। और 10 इयर्स के नीचे के बच्चों के लिए टिकट नहीं चाहिए। और ये जो वीआईपी टिकट है पर पर्सन है, यानी एक जन का एक टिकट। और वीआईपी टिकट काउंटर शाम के 4 बजे तक ही खुला रहता है। वीआईपी टिकट काउंटर मैंने दिखा दिया, जनरल लाइन भी कुछ ही देर में दिखाती हूँ। लेकिन चलिए मंदिर के पीछे की और थोड़ा घूम के आते हैं, क्योंकि यहाँ से ना एक गुफा में जाया जा सकता है, जिस गुफा में देवताओं की सिद्ध कामाख्या रहती है, साथ ही शिव जी के बालक रूप का भी निवास है। और इसके विषय में जो वीडियो है मैंने ऑलरेडी बना के रखा है, आई बटन में उसका लिंक है। और पास में ही है एक प्राचीन हनुमान जी का सुंदर सा मंदिर। कामाख्या मंदिर के इसी रास्ते से ही, यानी पीछे वाले रास्ते से ही 7वीं महाविद्या माता धूमावती का मंदिर और 5वीं महाविद्या माता भैरवी जी का मंदिर जा सकते हैं। और माता भैरवी जी के मंदिर के पास ही है कासोपुकुड़ी यानी टर्टल पोंड, जहाँ पे एक बहुत ही पुराना सा कछुआ रहता है जिसका नाम मोहन है। और पीछे वाले गेट में देखिए पास ही है गणेश जी का एक बहुत ही सुंदर सा मंदिर। यानी हर एक रास्ते में माँ के दर्शन के लिए जब हम जाते हैं तब गणेश जी का मंदिर हमें मिलता ही है। तो वापस से चलते हैं मंदिर की तरफ और देखते हैं जनरल लाइन। ये देखिए, ये जो ऊपर से एक लाइन आ रहा है ना, यही है जनरल लाइन, जो ऊपर से सीधा ऐसे करके आके माँ के गर्भगृह के सामने से, जो मैंने पहले दिखाया था ना, वहीं से होके गर्भगृह में जाया जा सकता है। वीआईपी लाइन हो या फिर जनरल लाइन हो, दोनों में ही समय लगता है गर्भगृह के अंदर जाने के लिए। लेकिन वीआईपी टिकट लेने से थोड़ा सा जो है वो समय कम हो जाता है, लेकिन वेट तो करना ही पड़ता है। गेट नंबर 2 के पास ही इस हिस्से में मन्नत की घंटी और मन्नत की चुनरी भी बांधी जाती है। और इसके ठीक पास ही, यानी गेट नंबर 2 के सामने ही एक विश्वकर्मा जी की मूर्ति भी हमें देखने को मिलता है। तो चलिए अभी इस वीडियो से विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा करती हूँ कि इस वीडियो से आपको मदद मिला होगा। और अगर आप चैनल पर आज नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हाँ, वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। धन्यवाद।